हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस या पासा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, जिससे हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ हम पासे के बारे में बात करने वाले हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में। और इस एक ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको पासे का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, और दूसरा होता है सिंपल पासा या साधारण पासा। सबसे पहले देखते हैं कि मानक पासा आखिर होता क्या है। मानक पासा, यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा कहलाता है। यानी कि सामने वाली सतह और उसके जस्ट पीछे वाली सतह, अगर इन दोनों का योग 7 के बराबर आ रहा है तो वो मानक पासा होता है। सो इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे कि ये एक मानक पासा है। तो देखो, यदि किसी पासे की 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर ना आ रहा हो तो वह मानक पासा होगा। अर्थात यदि किसी पासे के अंदर विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो सामने वाली हमें सतह दिख रही हैं उनका योग 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि सामने वाली सतह जो हमें दिख रही हैं इनका योग आपस में 7 के बराबर नहीं है, तो वो एक मानक पासा होगा। जैसे कि आप इस पासे के अंदर देख सकते हैं, 3 और 5 को जोड़ेंगे तब भी यहाँ पर 7 नहीं बनेगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तब भी 7 नहीं बनेगा, और 6 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 7 नहीं बनेगा। तो ये एक मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पर हम सिंपली बता सकते हैं कि 3 के पीछे कौन सी संख्या होगी। 3 + 4 करने पर 7 आता है, तो 3 के विपरीत होगा 4। इसी तरह से 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 + 2 करने पर आता है 7। तो 6 + 1 करने पे 7 आता है, तो 6 के विपरीत होगा 1। इसी तरह से यहाँ पर हमारे सामने एक और डाइस है। चलिए इसके अंदर भी देखते हैं कि क्या ये मानक पासा है। सो देखो, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या ये 7 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा। 1 और 2 को जोड़ने पर तब भी 7 नहीं आएगा, और इसके अलावा 3 और 2 को जब हम लोग जोड़ते हैं तब भी 7 हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये भी एक मानक पासा है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 4, क्योंकि 3 + 4 7 आएगा। और 1 के विपरीत सतह होगी 6, क्योंकि 1 + 6 7 के बराबर होगा। इसी तरह से 2 के विपरीत होगा 5, क्योंकि 2 + 5 करने पर हमें 7 प्राप्त होता है। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट कि मानक पासा क्या होता है और इसे हम पहचानेंगे किस प्रकार से। सो मानक पासे से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप इस प्रकार से उसे बना सकते हैं, जो कि मैंने भी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सिंपल पासा, जो कि जनरल डाइस होता है। यदि किसी पासे के किसी भी 2 सतह का योग, ठीक है, जो निकटतम सतह है जो हमें दिखाई दे रही है सतह, अगर उनका योग 7 के बराबर है तो वो एक सामान्य पासा होगा, क्योंकि वो एक मानक पासा नहीं हो सकता। और पासे के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो तो भी वह सामान्य पासा होगा। ओके, यहाँ पर सामान्य पासे के लिए शर्त क्या है कि जो हमें सतह दिखाई दे रही हैं, यानी कि आपस में सटी हुई जो सतह हैं, तो इन सतह का योग अगर आपस में 7 आ जाता है तो ये एक सामान्य पासा होगा, क्योंकि इनकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है, इसलिए ये एक मानक पासा नहीं हो सकता, इसलिए ये एक सामान्य पासा होगा। सो 2 और 5 का योग 7 आ रहा है तो ये एक सामान्य पासा होगा। और इसी तरह से यहाँ पर 6 और 1 का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये भी एक सामान्य पासा होगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये एक सामान्य पासा है। और एग्जाम्स में क्वेश्चन मैक्सिमम इन्हीं से पूछे जाते हैं, यानी कि सामान्य पासे से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या कहा गया है कि अगर कोई पासा है जिस पर कोई चिन्ह वगैरह दिए गए हैं, या फिर अल्फ़ाबेट ABCD वगैरह लिखा हुआ है, या फिर कलर के रंग लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि लाल, हरा, नीला, इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो सभी भी सामान्य पासे के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सामान्य पासे से प्रश्नों की स्थितियां किस प्रकार बनती हैं। सो पहली स्थिति बनती है कि जब पासे की 2 स्थितियों में एक सतह समान है। तो हमें पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जो कि एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं। तो इनमें देखिए एक सतह समान दी गई है, कौन सी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 और 2 दोनों में समान है। तो यहाँ पर हम पता कैसे लगाएंगे कि 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा और 1 के विपरीत क्या होगा। इसके लिए हमें करना ये होगा कि ये जो समान सतह है 2 है, इसको हम लोग पकड़ेंगे और यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 2, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार से इस पासे के अंदर जब हम लोग 2 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि 6 के विपरीत 4 आएगा, 5 के विपरीत 1 होगा और 2 के विपरीत क्या होगा। देखो कौन सी संख्या यहाँ पर नहीं दिख रही है,
3, 3 हमें इस पासे के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं जब एक पासे के अंदर दो स्थितियों में एक सतह समान दी गई हो, तब हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या के विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट स्थिति। अगर आपको 3 पासे दे दिए जाएं और इनमें भी हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आपको देखकर घबराना नहीं है कि यहाँ पर 3 पासे दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी 2 डाइस ले लीजिए, या तो इन 2 को ले लीजिए, या फिर इन 2 को ले लीजिए, या फिर आप इन 2 को ले लीजिए। आप कोई भी 2 डाइस पकड़िए और उनसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से जो नंबर है उसके विपरीत कौन सी सतह आने वाली है। जैसे कि मैं इन 2 डाइस को लेता हूँ, तो इनमें देखिए कौन सी संख्या समान है। इनके अंदर 4 समान है, तो मैं 4 को पकड़ूंगा। ओके, तो मैं पहले इस डाइस के अंदर देखता हूँ, 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा, फिर क्लॉकवाइज चला मैं तो 1 आया। इसी प्रकार से इस डाइस के अंदर क्लॉकवाइज चलना है 4 के बाद तो 3 आता है, फिर क्लॉकवाइज चलना है तो 6 आता है। सो यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि 5 के विपरीत 3 होने वाला है और 6 के विपरीत 1 होने वाला है। इस तरह से 4 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर हमें 2 दिखाई नहीं दे रहा हो तो 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर और 6 तक संख्या लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पर हमें 2 के अलावा बाकी सारे सतह दिख रही हैं, तो 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम स्थिति फर्स्ट के अंदर पता लगा सकते हैं कि पासे की कौन सी सतह पर कौन सा अंक आने वाला है। अब देखो दूसरी स्थिति, जब पासे की 2 स्थितियों में 2 सतह समान होंगी, तो ये सबसे ईजी है। जब एक ही पासे की हमें 2 स्थितियाँ दी गई हैं और इन दोनों स्थितियों के अंदर कोई 2 सतह समान है, तो जो बाकी की बची हुई सतह है वो इसके विपरीत होगी। जैसे कि यहाँ पर 5 और 5 कॉमन है, इसके अलावा 3 और 3 कॉमन है। यहाँ पर हमें एक ही पासे की 2 स्थितियों में 2 अंक समान दिए गए हैं, तो जो तीसरा अंक बच गया ना, वो एक दूसरे के विपरीत होगा। कौन सा बचा है, 1 और 2, तो 1 के विपरीत 2 होगा। ये हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि 5 और 3 के विपरीत क्या होगा, तो 5 और 3 के विपरीत देखो कौन सी संख्या बच गई, 4 और 6। तो या तो 5 के विपरीत 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, या तो 3 के विपरीत 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। सो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि पासे की कौन सी स्थिति पर विपरीत अंक होने वाला है। देखिए नेक्स्ट स्थिति क्या बनती है, तो नेक्स्ट है ओपन डाइस, यानी कि जब हम पासे को खोल देते हैं, जो हमारा पासा है उसकी हम प्रत्येक सतह को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार की कुछ स्थितियां बनकर आ सकती हैं। सो आपको पता कैसे लगाना है कि कौन सी स्थिति के विपरीत कौन सी यहाँ पर जो सतह है वो होने वाली है। सो देखो जैसे कि ये वाली स्थिति है, इसमें ये वाला जो बॉक्स है इसके विपरीत ये स्थिति होगी एक छोड़कर। इसके विपरीत कौन सी स्थिति होगी, ये वाली होगी, और इस बीच वाले के विपरीत होगी ये लास्ट वाली स्थिति, एक छोड़कर लेना है। जैसे कि इस डाइस के अंदर देखते हैं, तो पहले वाले के विपरीत होगा ये वाला लास्ट, ठीक है, एक डाइस छोड़ के। इसी तरह से इसके विपरीत होगा ये वाला, और इस बीच वाले के विपरीत होगा ये सबसे नीचे वाला। एक डाइस छोड़कर हमें लेना है, यानी कि एक सतह को छोड़कर देखना है कि कौन सी सतह विपरीत होगी। इसी प्रकार से अगर हम इस इमेज के अंदर देखें, तो यहाँ पर देखो ये वाली जो सतह है इसके विपरीत कौन सी सतह होगी, ये वाली होगी, क्योंकि एक सतह हमें छोड़नी है। अब इस सतह की बात करें तो ये वाली सतह इसके विपरीत हो जाएगी। इस सतह की बात करें तो ये वाली सतह इसके विपरीत हो जाएगी। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, इस नेक्स्ट वाले डाइस के अंदर जो कि हमने ओपन कर रखा है, तो इस वाली कंडीशन जो है ये सतह है, इसके विपरीत ये वाली सतह हो जाएगी। इस सतह के विपरीत ये सतह हो जाएगी, क्योंकि हमें एक यहाँ पर छोड़ कर लेना है, और इस सतह के विपरीत ये सतह हो जाएगी, क्योंकि ये सतह हमने बीच में छोड़ दी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो एक ओपन डाइस के अंदर कि कौन से वाली सतह के विपरीत कौन सी सतह आने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं। तो हमें ये एक खुला हुआ पासा दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ये खुला हुआ पासा हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्थितियां हैं जो इस पासे को जोड़ने पर बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सी सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो सबसे पहले 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 4 होगी। ओके, और 1 के विपरीत 2 होगी, 5 के विपरीत 6 होगी। आई होप ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि इस पासे में कौन सी सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये आप अब अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके, तो 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 2 और 5 के विपरीत 6। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि इस पासे से कौन सी स्थिति बन सकती है।
तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो स्थिति विपरीत होती है वो कभी भी सामने दिखाई नहीं देती, ठीक है। जैसे एक है तो एक के विपरीत जो स्थिति होगी वो नीचे की तरफ होगी, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके नीचे होगी विपरीत स्थिति, तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी कभी भी। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, 3 के विपरीत 4 है तो ये कभी एक साथ नहीं हो सकते, 3 और 4 कभी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, इसके अंदर नहीं है। 1 और 2 कभी एक साथ नहीं हो सकते, ये देखो 1 और 2 एक साथ दिए गए हैं तो ये स्थिति नहीं बन सकती। 5 और 6 कभी एक साथ नहीं हो सकते, तो देखो ये स्थिति नहीं बन सकती। 5 के विपरीत यहाँ पर 6 नहीं है, 4 के विपरीत 3 नहीं है और 1 के विपरीत 2 नहीं है, तो ये वाली स्थिति हमारी बन सकती है। देखो नेक्स्ट वाली स्थिति क्या है, 2 के विपरीत 1 होता है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। 5 के विपरीत 6 है, वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। 4 के विपरीत 3 है, वो भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे सी और डी दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो इस पासे के द्वारा जब हम लोग मोड़कर एक डाइस बनाएंगे तो ये वाली स्थिति सी और डी दोनों बन सकती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर देखो, हमें स्थितियाँ दी गई हैं, एक खुला पासा दिया गया है, उसके बाद कुछ स्थितियां दी गई हैं कि इनमें से कौन सा पासा बन सकता है। देखो, तीर के विपरीत, ये जो तीर है इसके विपरीत होता है क्रॉस, तो तीर के विपरीत क्रॉस वाली स्थिति जब दी हुई होगी तो वो नहीं बन सकता। तीर के विपरीत क्रॉस, तो ये एक साथ नहीं आएंगे। सूर्य के विपरीत क्या है, ये फ्लैश दिया हुआ है, तो सूर्य के विपरीत फ्लैश इस कंडीशन में है तो ये भी नहीं बन सकता। सो यहाँ पर पहले वाले के अंदर देखते हैं, बॉक्स के विपरीत क्या है, फ्लैश है, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। सूर्य के विपरीत क्या होता है, फ्लैश होता है, वो भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ। और तीर के विपरीत क्रॉस होता है, वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कि स्थिति नंबर 1 इस खुले पासे से बनाई जा सकती है। बात करें स्थिति नंबर डी की, तो तीर के विपरीत क्रॉस होता है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कि कंडीशन अप्लाई हो रही है। सूर्य के विपरीत फ्लैश होता है, वो भी नहीं दिया गया, कंडीशन अप्लाई हो रही है। और बॉक्स के विपरीत फ्लैश होता है, वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी वाले जो पासे हैं ये दोनों इस खुले पासे से बनाए जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइस या पासा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके और इस टॉपिक के अंदर, पासे के अंदर परफेक्ट बन सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद एंड बाय।